कामरान, गेम प्लान क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम का? जो हम बात कर रहे थे कि 4 महीने के गैप के बाद आ रही है वनडे क्रिकेट खेलने, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए? क्योंकि ये जो ग्राउंड है यहाँ, इससे पहले एक ही वनडे मैच हुआ है, आपको तो पता है 2007 के वार्म अप गेम्स हुए थे यहाँ, लेकिन ये उस वक्त रेडी नहीं था तो वहाँ के मैचेस नहीं हो पाए थे। अब यहाँ पे थोड़ा कहा यह जाता है कि थोड़ी स्लो होती है क्रिकेट, तो इसको देखते हुए कैसा गेम प्लान होना चाहिए? देखिए, जैसे पहले आपने रिजवान की बात की ना कि उस पर क्या प्रेशर होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि सबसे पहले उसको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। कंडीशन के मुताबिक प्लेइंग साइड उसको जो बेहतर लगती है, क्योंकि अंदर उसने टीम लड़ानी है, उसने परफॉर्मेंस लेनी लड़कों से कंडीशन को देखते हुए। तो अब वो देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 उसको बेहतर बनानी पड़ेगी और कंडीशन क्या है वहां पे। अगर पहले बॉलिंग बनती है तो बॉलिंग करे, जबरदस्ती का डिसीजन ना ले। बॉलिंग बनती है तो बैटिंग कर ले, अगर बैटिंग बनती है तो बॉलिंग कर ले। ये मेरे ख्याल से चीज बेहतर नहीं होगी, तो उसके मुताबिक। और अब मेरे ख्याल से इतना हाई स्कोरिंग नहीं है। मैंने T20 वहां पे ज्यादा देखी है, चाहे वो CPL हो चाहे इंटरनेशनल हो। अभी 23 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, 24 का T20, वहां पे आपने देखा होगा कि लो स्कोरिंग मैच हुआ था अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल। वो भी आपको पता है यही इसी ग्राउंड में मेरे ख्याल से हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो यहाँ पे काफी चैलेंजिंग कंडीशन होती है बैटर्स के लिए, बॉलिंग के लिए बड़ी सूटेबल होती है। हमारी बॉलिंग जो है मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। उनको स्कोर ज्यादा करने नहीं देना चाहिए, कम से कम रन पे जितना जल्दी आउट करेंगे उतना इजी होगा बैटर्स के लिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, और बैटिंग में अब देखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर से ओपन करवाई थी 4 महीने के बाद, क्या बाबर करेगा? फखर नहीं है, अब्दुल्ला शफीक है और साथ साइम अयूब है, इनसे करवाएंगे कि बाबर अपने नंबर 3 पे खेलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर को नंबर 3 पे ही रखना चाहिए और ओपनर अब्दुल्ला शफीक भी है, साइम अयूब है, इनके साथ स्टार्ट करना चाहिए और यही बनते हैं और यही कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। बॉलिंग ऑलराउंडर आपको पता मोहम्मद नवाज भी है, खुशदिल शाह भी है, साइम अयूबी भी है, आगा सलमान भी है। तो ये टू मैनी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स पे ना जाएं, स्पेशलिस्ट पे जाएं, जो 5-6 बैटर्स हैं उसके साथ जाएं, एक ऑलराउंडर खिलाएं, बाकी बॉलिंग अपनी पूरी खिलाएं। क्योंकि जब वो सेट हो जाएंगे, रदरफोर्ड जैसे बैट्समैन है, ब्रैंडन किंग है, शे होप है, ये फिर वो इनके लिए इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाएं, बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हम तो पाकिस्तान की वनडे सीरीज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है उसको लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो 2 टियर की बात हो रही है कि अगले साइकिल में ये हो सकता है, इसकी मुखालिफत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के बाद अब ECB ने भी इसकी मुखालिफत की है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन कहते हैं कि ये बहुत सारे टॉपिक्स डिबेटेबल हैं, अभी इस पे भी बात हो रही है, लेकिन ये हम समझते हैं कि कभी अगर इंग्लैंड बुरा खेलता है और टियर 2 में आ जाता है तो कैसा पॉसिबल है कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से टेस्ट मैच ही ना खेले। आप क्या कहते हैं इस पे? ECB वाले भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड की या वेस्ट इंडीज की बात थोड़ी कर रहे हैं। नासिर हुसैन ने बड़ा अच्छा कल एक इंटरव्यू दिया था, कल या परसों, उसमें उसने स्काई टीवी पे ये कहा कि जो बड़े मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, इनको सोचना चाहिए कि जो नीचे की टियर के टेस्ट मैचेस खेलने वाले कंट्रीज हैं उनके बारे में सोचें। ये कभी होगा नहीं। जाहिर साहब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, लंबी लंबी सीरीज 5-5 टेस्ट मैचों की खेलते हैं। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली थी। तो कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। टॉप 3 नेशन तो आपस में खेलेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाएगी, इंडिया फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज और T20 सीरीज खेलने जाएगी। तो वो अपने टॉप 3 उन्होंने वैसे नहीं कहा, लेकिन वही जो टॉप 3 वाला एक चल रहा था कि जी 3 मुल्की बड़ा तसल्लुत होगा, वही चल रहा है। और रिचर्ड थॉम्पसन ने भी अपनी बात की है। हाँ, हमारी टीमों को, जो नीचे की लेवल की टीम है, उन्हें अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा हर फॉर्मेट में, वरना आप दुनिया बड़ी जालिम है और इंडिया तो जाहिर है चाहता ही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे। लेकिन शाहिद साहब, बात ये जो आपने कहा कि 92 में हमने आखिरी बार 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, क्या आप समझते हैं इस वक्त हम इस काबिल भी हैं? हमारे मैचेस तीसरे चौथे दिन तक जा नहीं पाते, अवे सीरीज में हम इतनी बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, रिटन ऑन द वॉल होता है कि क्या रिजल्ट आएगा।
तो जब हम खुद इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमको तो ये टीयर 2 में रहते हुए ही खुश रहना चाहिए कि यहाँ कुछ जीत तो मिलेगी। बड़ी टीमें तो वैसे ही छोटी टीमों से, बाकी लोअर रैंक टीमें उनसे तो खेलती नहीं है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश या इंग्लैंड बांग्लादेश, या हम वैसे भी ज्यादा कौन सा देख रहे हैं। तो 2 टीयर तो इसको मजीद कोई आपकी ग्रोथ की बात होगी ना उसमें। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सेकंड टीयर में खेलकर अपने आप को इम्प्रूव करें। जब अगर आप इम्प्रूव हो जाए तो आप ऊपर वाले टीयर में चले जाएं। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लेना कि 3 मुल्क अगर नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया किसी सीरीज में नहीं होते, तो वो 2 से ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं होती। जैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलेगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेलेगा, तो ये 2 टेस्ट मैचेस की होगी। लेकिन जहां इंग्लैंड पाकिस्तान होगा वो 3 टेस्ट मैच भी हो सकते हैं, वो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये इंग्लैंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बिग 3 वाली चीज तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रही है। तो आपको अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा। और जहां ऑस्ट्रेलिया की बात है, जो पिछले हमने 23-24 में सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, हम बुरा नहीं खेले थे। अगर हमने अपने कैचेस पकड़ लिए होते, वहां पे हफीज ने बड़ी अच्छी कोचिंग की, अच्छा पाकिस्तान कर रहा था। अगर बेहतर करता तो पाकिस्तान वहां पे पाकिस्तान को 2-1 सीरीज जीतनी चाहिए थी। तो इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बेहतर करना होगा, जब भी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में लिफ्ट मिलेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। कामरान, जाते जाते इसी टॉपिक पे आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा जी। नजीब, देखें, अगर वो खुद अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, 5-5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं, तो ये उनके बोर्ड की कामयाबी है। वो प्रोफेशनली क्रिकेट को चलाते हैं। हम लोग भी चला सकते हैं जब हमारा माइंडसेट भी ये होगा। हम लोग डिबेट करें, हम चाहें कि हमने टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलनी, हमें मैचेस ज्यादा दिए जाएं, तो वो ऐसी कोई बात करने वाला नहीं है ना। शौक नहीं है हमें खिलाने का। फिर जो आप 5 मैचेस की सीरीज खेलेंगे, यहाँ पे तो 2 टेस्ट मैच कंटिन्यू नहीं खेले जाते, 5 कहाँ पे खेलेंगे। उसके लिए आपको पहले मेंटली तैयार होना पड़ेगा, लड़कों को तैयार करना पड़ेगा और बात करनी चाहिए। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट बेहतर नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, लड़कों को शौक नहीं होगा, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, उतनी देर आप ऐसे स्ट्रगल करते जाएंगे। नॉन प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिनको अली बे का पता नहीं, जिन्होंने कभी टेबल का टूर्नामेंट नहीं करवाया, तो वो बात करें कि हम लोग 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलें, कि हम लोगों को क्रिकेट ज्यादा खिलाएं। वो तो T20 यहां से अंदाजा लगा लें, T20 वनडे खत्म करके T20 खेलना चाहते हैं, तो यहां से अंदाजा लगा लें कि हम लोग कितने प्रोफेशनल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे। इसके हवाले से बात हुई, ये 2 टीयर टेस्ट मैच के हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको